जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और आज हम बात करने वाले हैं ऑफर के बारे में। ऑफर का इन जनरल मतलब होता है बच्चों, अगर हम आम भाषा में समझें तो ऑफर मींस प्रस्ताव देना। अब प्रस्ताव देना क्या होता है एक बार समझते हैं। एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अपने मन की कोई बात बता रहा है, अपने मन में कोई चीज है वो शेयर कर रहा है और सामने वाले से पूछ रहा है क्या तुम भी अग्री करते हो, क्या तुम भी इस बात को मानते हो, क्या तुम रेडी हो, इसी को बोलते हैं हम ऑफर देना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कार्टून में दिख रहा है एक बॉय है और एक गर्ल है, तो बॉय गर्ल से क्या कह रहा है, देखो नीचे लिखा है आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये अपने मन की बात बता रहा है और साथ में पूछ भी रहा है आर यू रेडी टू मैरी मी, क्या तुम भी अग्री करते हो, क्या तुम भी रेडी हो। तो ये क्या कर रहा है, बॉय गर्ल को ऑफर दे रहा है। ऑफर बोल लो, प्रपोजल बोल लो, एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हो। क्लियर। तो ये तो होता है जनरल मीनिंग होता है ऑफर का। अब हम देखते हैं लॉ के सेंस में ऑफर क्या है। ब्रॉडली लॉ के सेंस में भी ऑफर का मतलब यही है, बट अ बिट ऑफ टेक्निकलिटी, भैया लॉ सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा तो टेक्निकल होगा ही। ब्रॉडली मतलब यही होता है कि आप अपनी विश बता रहे हो और सामने वाले से असेंट लेना चाहते हो, उनकी परमिशन लेना चाहते हो, उनसे भी पूछ रहे हो कि क्या वो भी रेडी हैं। ऑफर यही होता है। क्लियर। आइए देखते हैं। तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 क्लॉज ए आपको ऑफर के डेफिनेशन देता है। क्लियर। आइए देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई का मतलब बोलता है, बताता है। जैसे यहाँ पे बॉय ने गर्ल को बताया, बोला। तो व्हेन वन पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है, तो इससे आपको पता चल गया दो लोग इन्वॉल्व होने जरूरी हैं। हिज विलिंगनेस टू डू, हिज किसकी, जो बता रहा है उस वन पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की विलिंगनेस, इच्छा, विश, डिजायर, उसके मन की बात, टू डू, कुछ करने की। ठीक है। तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को बता रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे बॉय गर्ल को बता रहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्लियर। और या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखते हैं। आपको यहाँ पे दो गर्ल्स दिख रही हैं, एक सीता है एक गीता है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम रख रहे हैं एक सीता और एक गीता। ये दोनों ही बहुत अच्छी डांसर्स हैं, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बट सीता को लगता है कि अगर गीता पार्टिसिपेट करेगी तो मेरे जीतने के चांसेस कम है। तो सीता गीता के पास एक ऑफर लेके जाती है, आई वॉन्ट यू टू नॉट टू पार्टिसिपेट, बदले में भैया जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे दूंगी इन कॉम्पिटिशन। अब आप मुझे बताओ क्या ये भी ऑफर है? बिल्कुल ऑफर है। यहाँ पे सीता गीता को पार्टिसिपेट करने से रोक रही है, स्टॉप कर रही है। आई वॉन्ट यू टू नॉट टू पार्टिसिपेट, ऐसा भी ऑफर होता है। तो ऑफर टू डू भी हो सकता है, कुछ करने का भी हो सकता है, जैसे बॉय ने गर्ल को ऑफर दिया था। और ऑफर टू एब्सटेन भी हो सकता है, मतलब किसी काम को करने से रोकने का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सीता गीता को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक रही हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टू एब्सटेन। आइए देखते हैं। तो विलिंगनेस उसकी क्या हो सकती है, टू डू की हो सकती है, कुछ काम को करने की हो सकती है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ काम को करने से रोकने की भी हो सकती है। वो ऐसा भी कह सकता है कि तुम ऐसा मत करो। ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। विद अ व्यू मतलब विद एन इंटेंशन। विद अ व्यू मीन्स इंटेंशन। क्या है हमारी इंटेंशन? जब हम बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम ये करो या ना करो, कुछ भी आप कह रहे हो, तो आपकी इंटेंशन क्या है? ऑब्टेनिंग द असेंट। ऑब्टेन करना मतलब लेना। असेंट मीन्स परमिशन, अप्रूवल ऑफ दैट अदर, वो सेकंड वाले पर्सन की जिसको आप बात कर रहे हो। क्लियर। तो जब भी आप कोई बात कह रहे हो, अपने मन की बात बता रहे हो, चाहे वो कुछ करने की हो चाहे वो कुछ ना करने की हो, दोनों में ही आपका इंटेंशन है सामने वाले से अप्रूवल लेना, असेंट लेना। इसी को हम कहते हैं ऑफर करना। ठीक है। अब आप दोनों ही केसेस में अप्रूवल लोगे, चाहे वो एक्ट हो चाहे वो एब्सटिनेंस हो। एब्सटिनेंस इज द एक्ट ऑफ एब्सटिनिंग, सामने वाले को कुछ करने से रोकना ही एब्सटिनेंस होता है। इसी चीज को हम कहते हैं ऑफर करना।
क्लियर? एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है? अपनी विलिंगनेस। विलिंगनेस दो तरीके की हो सकती है, टू डू और टू एब्सटेन। दोनों ही तरीके की विलिंगनेस में ऑफर बनेगा। पर विलिंगनेस सिग्निफाई करने के साथ साथ उसकी इंटेंशन है सामने वाले से असेंट अप्रूव करने की, असेंट लेने की, अप्रूवल लेने की, तो हम कहते हैं कि उसने ऑफर दिया है या फिर प्रपोजल दिया है। क्लियर? आई होप इट्स वेरी क्लियर। क्लियर? आइए जी, तो अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेजर बात हमने डेफिनेशन में ये पढ़ी है कि टू पार्टीज होनी चाहिए। तो टू पार्टीज कौन कौन होती हैं? एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। जो पर्सन ऑफर करता है, हु मेक्स एन ऑफर, उसे हम बोलते हैं ऑफरर। एंड ऑफरी कौन होता है? टू whom ऑफर इज गिवन, दैट इज ऑफरी। जो ऑफर कर रहा है ऑफरर, एंड जिसको ऑफर किया जा रहा है दैट इज ऑफरी। तो ऐसे दो पार्टीज होनी जरूरी हैं। आइए देखते हैं हमारे वो मैरी वाले एग्जाम्पल में कौन है ऑफरर और कौन है ऑफरी। आप लोग बताएंगे जरा कौन है ऑफरर, कौन है ऑफरी? एब्सोल्युटली राइट, बॉय इज द ऑफरर एंड गर्ल इज द ऑफरी। वेरी गुड। और इस वाले एग्जाम्पल में सीता गीता वाले में सीता इज द ऑफरर एंड गीता इज द ऑफरी। वेरी नाइस। चलिए जी, तो ये ऑफरर और ऑफरी वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दो पार्टीज होनी चाहिए। फिर हमने कहा था विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस टू डू भी हो सकती है, टू एब्सटेन भी हो सकती है। कुछ काम को करने की भी हो सकती है और कुछ काम को करने से रोकने की भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारी कुछ काम को करने की विलिंगनेस होती है तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर। ऐसे ऑफर्स को बोला जाता है पॉजिटिव ऑफर्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय प्रपोजिंग गर्ल, वो वाला जो एग्जाम्पल था आपका वो था पॉजिटिव ऑफर। एंड टू एब्सटेन, जहां आप सामने वाले को रोक रहे हो कुछ करने से, ऐसे ऑफर्स को बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। फॉर एग्जाम्पल सीता टेलिंग गीता आई वॉन्ट यू टू नॉट टू पार्टिसिपेट। ऐसा लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे कुछ काम करने से रोक रहे हो आप, दिस इज नेगेटिव ऑफर। क्लियर? तो पॉजिटिव ऑफर टू डू वाला और एब्सटेन वाला होता है आपका नेगेटिव ऑफर। दोनों ही केसेस में इंटेंशन होनी चाहिए टू ऑब्टेन द कंसेंट कह लो, असेंट कह लो, कुछ भी कह लो आप, एक ही बात है। दोनों ही केसेस में आपका इंटेंशन क्या है? सामने वाले से अप्रूवल लेना, असेंट लेना। क्लियर? ऑफ अदर मन मतलब सेकेंड पार्टी, दूसरी पार्टी जिसको आप बोल रहे हो, जिसको आप बता रहे हो। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। ऑफर क्या होता है? जब वन पर्सन विलिंगनेस बताती है टू अनदर पर्सन। विलिंगनेस दो तरीके की हो सकती हैं, टू डू और टू एब्सटेन। टू डू वाली विलिंगनेस है तो उसे पॉजिटिव ऑफर कहेंगे। टू एब्सटेन वाली है मतलब आप सामने वाले को रोकना चाह रहे हो ऑफर के थ्रू, तो उसे हम नेगेटिव ऑफर कहेंगे। दोनों ही केसेस में ऑफर करने वाले का मतलब स्टेटमेंट पास करने वाले का इंटेंशन है कि जो मेरी बात सुन रहा है उसकी मैं असेंट ले लूँ, उसकी मैं अप्रूवल ले लूँ। तो इस चीज को हम कहते हैं कि वो ऑफर कर रहा है या प्रपोजल कर रहा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑफर और प्रपोजल कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्लियर? तो आई होप आपको ऑफर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज में आपको मुझे बताना है कि क्या ये ऑफर है या नहीं है। फर्स्ट आप लेंगे, अमर ने श्याम को एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दे? देखो, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। अब आप मुझे बताओ क्या ये ऑफर दे रहा है अमर या नहीं दे रहा ऑफर? अब आप क्या चेक करोगे पता है? आप चेक करो कि दो पार्टीज हैं, बिल्कुल हैं, अमर और श्याम। ओके, फिर आप चेक करो क्या अमर अपनी विलिंगनेस बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। अमर श्याम को कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार। हाँ मैम, विलिंगनेस भी है। क्या वो सामने वाले से असेंट लेने का इंटेंशन रख रहा है? क्या अमर श्याम से पूछ रहा है क्या तुम रेडी हो? नहीं पूछ रहा। तो अब असेंट वाला पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट एन ऑफर। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। श्रुति है और एक कोमल है। श्रुति कोमल से कह रही है आई वॉन्ट टू
सेल माई कार, आर यू रेडी टू बाय इट? मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, क्या तुम रेडी हो इसको खरीदने के लिए? अब आप चेक करो जरा ये तीनों पॉइंट। दो पार्टीज हैं, यस मैम है, विलिंगनेस है, बिल्कुल मैम है, श्रुति बोल रही है कि मुझे अपनी कार बेचने का मन है। क्या असेंट ले रही है श्रुति कोमल से? बिल्कुल ले रही है। पूछ रही है आर यू रेडी टू बाय इट, असेंट भी है। दिस इज एन ऑफर। तो आई होप इस एक्सरसाइज के बाद अब तो ऑफर की डेफिनेशन 100% क्लियर हो गई होगी आपको।